अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नए साल के आगाज़ के साथ ही महंगाई का एक नया तूफ़ान सामने आ गया है। यूटिलिटी स्टोर्स, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो चीज़ें कुछ जो है सस्ती यहाँ पर दस्तयाब होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस तूफ़ान ने यूटिलिटी स्टोर्स का भी रुख कर लिया है। घी तकरीबन 19 रुपये महंगा हो गया है। कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 22 रुपये तक का इजाफा हो गया है और अभी यूटिलिटी स्टोर्स में जो है घी और ऑयल तकरीबन 262 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। मेरे साथ अभी कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए थे यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर आके ये पता चला है कि यहाँ से जो है घी और ऑयल दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ से नापैद हो चुकी हैं। सब्जियाँ महंगी हैं, दालें महंगी हैं, चिकन महंगी है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स का जो असल जो मसरफ था वो था यहाँ पर बचत, वो तो यहाँ पर नहीं हो रही है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो ये घी नहीं मिलता। अच्छा, वो कह रहे थे तो 2 दिन बाद आएगा, तो 2 दिन के बाद हम आए तो अब फिर नहीं मिला। ये दूसरा ही लेके जा रहे हैं। अभी आप कौन सा घी लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं। ये कितने रुपए किलो मिला अभी आपको? ये ऊपर कीमत लिखी हुई है, मैंने बिल बना हुआ है। अच्छा, लेकिन आप ये मुझे बताइएगा कि आप जो दूसरी ब्रांड का जो आप लेती हैं घी या ऑयल, वो तो अभी आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, क्योंकि वो महंगा हो गया इसलिए? पता नहीं है, वो कह रहे कि आएंगे। हाँ जी, यही कहा हमें। ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कोई बचत भी है यूटिलिटी स्टोर्स पर कि नहीं? इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, थोड़ा सा फर्क है। क्या क्या चीज़ें जो है जो यहाँ पे मिल रही हैं? चीज़ें सारी हैं, वो आटा भी है, चीनी भी है, लेकिन चीनी सही नहीं, बरीक है। अच्छा, अब घी और ऑयल की कीमत में इजाफा हो गया, तकरीबन 22 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गए हैं और अब जो है तकरीबन 1 किलो घी और ऑयल की कीमत अब 262 रुपये हो गई है। क्या कहते हैं आप इस इजाफे के ऊपर? बस कहना क्या, महंगाई तो बहुत कर रहा हो गई है, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है घर चलाना, मुश्किल हो गया। ठीक है, आए भाई, आप क्या कहते हैं? ये जो दिन ब दिन ये जो इजाफा जो हो रहा है महंगाई में, हम लोग पता नहीं कितने प्रोग्राम सब तक हम कर चुके हैं, कोई रिलीफ की कोई तवक्को है आपको कि नहीं? नहीं, अल्लाह ताला के प्रिय, लेकिन जैसे अब ये हम देखें ना, इधर फिर भी ज़रा थोड़ा सा है, लेकिन ये है चीनी और आपने सवाल किया और साथ ही मतलब आटे का। हाँ, ये इन 2 चीज़ों में है, इसके अलावा बाकी सेम रेट। घी और ऑयल? जी, उसमें घी और ऑयल में है, लेकिन अभी आके आपने जो अभी बोला है, फ़िक्र बिल्कुल वही फ़िक्र है। लेकिन पहले थोड़ा सा था, 170 रुपये में मतलब केजी मिलता था, लेकिन अब वो रेट वो भी नहीं है, नए प्रिंट हो गए हैं। अभी नया रेट क्या है यहाँ पर? 220 रुपये, इससे 240 रुपये रेट है, लेकिन हम तो यूज़ करते हैं। और दूसरा मतलब भी, लेकिन गवर्नमेंट का जो था, लेकिन वो भी इस वक्त नहीं है। हाँ जी, बताएं क्या क्या नीचे मिल रहा है, क्या कुछ चीज़ें कोई दस्तयाब भी हैं कि नहीं है? टीवी जो खबरें तो यही कहते हैं कि सस्ता स्टोर है, लेकिन सोए और सस्ता है ही नहीं। 170 रुपये जो मिलता सी, वो पता नहीं गवर्नमेंट ने खाब खा लिया, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ गरीब का फायदा होना सी। ਹੁਣ 250-300 वाला घ्यो कौन लवे? नहीं है। तो नीचे मिल क्या रहा है? मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसको खरीद कर आपकी कोई बचत हो सके 4 पैसों की? कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब महंगी चीज़ें। महंगाई की नई लहर के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपने आज के न्यूज़ नाइट में, और अभी भी हम लोग एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं। इस ब्रांड का जो घी का जो डब्बा है, जो कि पहले मेरे ख्याल से 800 या 900 रुपये का आता था, ये अभी आपने कितने का ख़रीदा है? 1400 का। 1400 का ख़रीदा है। तो ये आसानी से दस्तयाब है कि नहीं? नहीं। अच्छा, ये एक पैकेट, ये एक इसके अंदर जो ये 5 वाला है ना? हाँ ये जी, तो 5। तो ये 1 लीटर घी का पैकेट कितने का मिलता है? ये 265 का। 265 का। हाँ जी। तो महंगाई कितनी हो गई है? बहुत होगी महंगाई। तो आप मुझे ये बताएं कि ये यूटिलिटी स्टोर पे भी अगर ये डब्बा तकरीबन जो है 1400 रुपये का मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या आप लोगों को, बचत क्या है यहाँ पर आने की? कोई फ़ायदा नहीं। चीनी क्या किलो मिली यहाँ पे? 70 रुपये किलो मिली। हाँ, 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो मिली आपको। चले, ये थोड़ी सी सस्ती है क्योंकि अभी आम बाजारों में चीनी की कीमत तकरीबन 100 रुपये किलो है। हाँ जी, 100 रुपये। लेकिन मैं ये देख रही थी चीनी बहुत बारीक है। हाँ जी,
तो इसका कोई फायदा भी होता है डालने का या मतलब फायदा क्या, भी सस्ती वजह तो करके फायदा है ना, बरीक लेके जा रहे हैं ना, मोटी जड़ी वो महंगाई ज़्यादा नहीं, पैसे इन्हें उससे लेके जा रहे हैं। ये एक की बजाय 2 या 3 चम्मच डलते होंगे, ऐसे ही है। चले जनाब, 1400 रुपये का ये घी का डब्बा यहाँ पर हो गया है और तकरीबन एक बैग की कीमत यहाँ पर 265 रुपये हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, चंगी तब्दीली आ गई? हाँ जी, बहुत तब्दीली है। हाँ जी ऐसी तब्दीली तो बहुत ज़्यादा तब्दीली है। हाँ। महंगाई है बहुत है। जैसे नवाज शरीफ का उनका दौर अच्छा था। आप बताएं, आपके घर में जो है महीने का राशन कितने रुपए का डलता है? बस 10-12 हज़ार का लग जाता है। और आप पहले देखें काम ना, था। हाँ, और अब आप देखें ना तकरीबन 1400 रुपये का तो अब सिर्फ ऑयल और घी हो हाँ गया जी, है। चीनी 100 रुपये किलो है, टमाटर महंगे हैं, अंडे तकरीबन 200 रुपये दर्जन है। अंडा भी बहुत महंगा है। इस मौसम में अंडा भी नहीं खाया जाता, बहुत महंगा है। 6 आदमी के 5-6 बच्चे हैं, वो ज़्यादा कुछ 150-200 के अंडे तो नहीं खा सकते। अंडा बहुत महंगा है, ये बात महंगाई। बचत भी हो रही है कि नहीं हो रही? बचत कारोबारी कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं। कुछ मजीद लोग भी इस टाइम हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में मौजूद है, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैडम, महंगाई पे तो ऐसा है कि समझ से बाहर है कुछ, लेकिन ये हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए था। ये देखें ना, ये चीनी है। हाँ जी। ये आम स्टोर में अगर ये लेते हैं ना तो ये तो बिल्कुल नमक के बराबर है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसके 3 चम्मच हम डालें ना तो फिर जाके इसकी कोई मिठास आती है। ये तो मजबूरी के तहत हमें ये लेनी पड़ती है। लेकिन पैसे भी ले रहे हैं तो क्वालिटी वाइज कुछ चीज़ अच्छी तो देनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे ज़रा बात ये भी करना चाहूँगी कि चले कुछ चीज़ें यहाँ पर, अब आप देखिए इसकी पैकिंग यहाँ पे कितनी नाक़िस है। जी जी। ये पैकिंग के अभी से यहाँ पे गिर रही है चीनी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर चीज़ों की क्वालिटी कैसी है? मैडम बस वो ना होने से बराबर है, बस ठीक है। आपको पता है घी और ऑयल की कीमत में तकरीबन 21 रुपये तक का इजाफा हो गया है। आप कैसे देखते हैं इस महंगाई को? ये तब्दीली जो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता करके कि हर चीज़ यहाँ महंगी होती जा रही है, कैसे देखते हैं आप? क्या करेंगे आप? देखते तो ये हैं कि ये अब लोग इस चीज़ से ना बदजन हो गए हैं कि इसको मज़ीद जो है ना कंट्रोल किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने इनको, अवाम ने तो उनको वोट डाला है, चले तो ये है कि फिर नेक्स्ट टाइम फिर उनको नहीं। ये बचत कहाँ पर है, ये रिलीफ कहाँ पर है, ये तब्दीली कहाँ पर है? बचत एक जगह में है। हाँ, पार्लियामेंट हाउस की कैंटीन के अंदर, बस वहीं पे बचत है, वहीं पे बचत है और कहीं पे भी नहीं है। हाँ। चीनी कैसे मिली आपको यहाँ पर? चीनी है मैंने लिए 2 kg लिए, ये 136 में मिली है। 136 की मिली, लेकिन ये चीनी की जो मयार है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों से भी मेरी यहाँ बात हुई है कि बहुत सारे लोग जो हैं चीनी के मयार से मुतमईन नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये देख लें, बिल्कुल पाउडर है, आइस शुगर की तरह, एग्जैक्टली ऐसी है। तो ये 170 वाला घी जो है अभी इस टाइम यूटिलिटी स्टोर में तकरीबन 239 रुपीज़ का मिल रहा है, लेकिन सर आज चूँकि एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, तो अभी आम बाज़ारों में, आम जगहों पे और ये इवन जो है यूटिलिटी स्टोर्स में भी ये घी इस टाइम तकरीबन 262 रुपीज़ का मिल रहा है फ़ी किलो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। असल में प्राइसेस कंफर्म नहीं हो रही ना, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। आप ये मुझे बताएं ना कि ये प्राइसेस कंफर्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि शायद हमें एक प्रॉब्लम जो ये भी लगती है कि हुकूमत का चेक एंड बैलेंस ही कहीं नज़र नहीं आता है। देखें ना, प्लानिंग कमीशन ने अभी देखना होता है कि पाम ऑयल मुल्क में कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा। अब आज एकदम से तो नहीं कम हुआ ना। अगर कोई 2 महीने 3 महीने पहले इनको ऐसा ऐसा पता तो चल रहा होगा ना, तो अब वो क्या उस पर हो सकता है? अब आवाम ने तो नहीं करना ना चेक एंड बैलेंस, गवर्नमेंट नहीं करना ऑब्वियसली। तो अब ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो काम नहीं। गवर्नमेंट का काम है। चले जनाब, गवर्नमेंट के लोगों का भी अभी हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या मौक़िफ़ है। अच्छा जी, यूटिलिटी स्टोर के बाहर ही अभी हम लोग इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और लोग यहाँ पर ये उम्मीद लेकर आते हैं कि शायद यहाँ पर कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी, आज की तारीख में घी 262 रुपये किलो हो चुका है, अंडे 200 रुपये दर्जन पे जा चुके हैं। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इससे ज़्यादा होना है और 4 दिन बाद इससे मेरा ख्याल है डबल हो जाएगी। अच्छा। महंगाई से कम नहीं होगी। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है? शायद ये है कि हमारी चेंजिंग है, तब्दीली है। क्या कह रहे हैं? वो 262 रुपये किलो है ना, ये तो मैं कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर बात है हम लोग किसी मखसूस ब्रांड का हम लोग यहाँ पे नाम नहीं ले सकते। गरीब लोग तो बिल्कुल ख़त्म हो गए है ना, गरीबी तो बेचारे खा भी, गरीबों को ख़त्म करना, हाँ गरीबी ख़त्म करनी है। मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ लाएं, गरीबों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, मार दे उन्हें, गरीब रहे ही ना कोई, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे भी सिसक के मर रहे हैं। आप चले जाएं, जो है लेबर तबका है उनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो 600 रुपया लेता है दिन के, तो वो अपने उसके 4 बच्चे वो क्या देगा उनको? 262 खाने के लिए देगा, दाल देगा, रोटी,
सब्जी है ले लें तो वो भी इतनी महंगी है। हाँ, हर चीज़ इतनी महंगी है। मैडम बात ये ना कि खाने पकाने में हर चीज़ में घी और ऑयल का इस्तेमाल तो होता ही होता है। क्या पानी में बॉईल करके खाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम एक घर की भी अगर कोई ज़रूरत है तो एक गरीब आदमी 262 रुपए का घी और ऑयल कैसे अफोर्ड कर सकता है? कर ही नहीं सकता, रोएगा बस। क्या कहना चाहेंगे आप? ये अवाम को रिलीफ मिलेगा तो आखिर मिलेगा कैसे? आपकी क्या सजेशन है? अवाम की सज़ा है जो इसको लेके आई है, ठीक है ना, उसकी सज़ा है। नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। इनका बिल जो है इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है और इन्होंने जिस ब्रांड का जो अभी घी लिया है वो तकरीबन 262 रुपये का लिया है 2 किलो और 524 रुपये का 2 किलो घी आपने लिया है। ऐसे ही है? बिल्कुल 2 ऐसे ही। किलो घी कितना चल जाएगा आपका? ये हफ्ता भी नहीं निकालेगा। हफ्ता भी नहीं निकालेगा? हफ्ता भी नहीं तो निकालेगा। यानी कि महीने का जो घी और ऑयल लग रहा है एक एवरेज घर में वो तकरीबन 3-3.5 हज़ार का लग रहा है। तकरीबन ऐसा ही लग रहा है तकरीबन। तो ये ना क्या कहेंगे आप, 262 रुपए का ये ऑयल और घी हो गया है। हुकूमत यहाँ पर सब अच्छा है की बातें करती है क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत के वुज़रा मुशीर तो नहीं लेने जाते ना ऑयल और घी। वो आप तो जाते ही नहीं, नौकरी जाते हैं, यहाँ घर आ जाता है उनका। हाँ। गरीब आदमी ने तो खुद लेके आना, तो इसलिए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब 16 रुपये का फ़र्क पड़ गया, एक पैकेट में 16 रुपये का फ़र्क है। तो ये गरीब आदमी तो बस अल्लाह अल्लाह ही है। अब यहाँ पे बात करते हैं तब्दीली की कि इस चीज़ में महंगाई आ गई, इस चीज़ में महंगाई आ गई, यहाँ पे तब्दीली आ गई, तो अक्सर बातें जो है हुकूमत को यहाँ पर बुरी लग जाती हैं। तो आप ये बताएं कि ये बातें बुरा लगने की हैं कि ये बातें बिल्कुल एक रियलिस्टिक बातें हैं? मजदूर आदमी है जो, वो तो ये बातें करेगा क्योंकि उसका घर चलाने के लिए तो कुछ नहीं उसके पास। हाँ। तो वो जैसे कोई दिहाड़ी लगाएगा वो इस या किसी घी में भी जो भी लेगा वो इतना महंगा है कि वो अपना बच्चों का पेट पालेगा या दिहाड़ी लगाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपको जनाब के लोग यहाँ पर पेट पालेंगे या लोग यहाँ पर दिहाड़ी लगाएंगे, लेकिन फैक्चुअल बात यहाँ पर यह है कि एक आम घर में महीने का ऑयल और घी तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये तक का लग रहा है। 262 रुपये ये कीमत आज की तारीख में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर है। तो ये चेक इन बैलेंस कहाँ पर है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम में आगे भी। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं घी और ऑयल में कीमतों के इजाफे के हवाले से। तकरीबन 262 रुपये फ़ी किलो जो है अब तक यहाँ पर कीमत जा पहुँची है। मेरे साथ इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहीदुल साहब भी मौजूद हैं। गो के हमने यहाँ पर इस यूटिलिटी स्टोर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान को भी दावत दी थी, लेकिन वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुँच सके। तो हम कोशिश ये करेंगे कि प्रोग्राम में आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हम लोग मौक़िफ़ ले लें। लेकिन ये चीज़ें चूँकि हमें कहने में यहाँ पर कोई आर नहीं है कि हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है लोगों को लाइन अप करने के लिए, क्योंकि हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हमारी तरफ से हमारे प्रोग्राम में दोनों साइड्स का जो है वो मौक़िफ़ सामने आ सके। लेकिन आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ रिलक्टेंट नज़र ज़रूर आते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में शिरकत करने के लिए। वहीदुल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइएगा कि ये तब्दीली के वार मुस्तकिल जारी हैं। शायद हमने सोचा ये था कि 2021 में कुछ तब्दीली आ जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन पहले वो पेट्रोल महंगा हो गया, कल बिजली महंगी हो गई, आज घी महंगा हो गया, अंडे वैसे ही महंगे चल रहे, जो कि हमज़ा का जो जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अंडे जो है वो हमज़ा का माफ़ी है। तो अब आप मुझे ये बताएं ना कि ये किस करवट जाके ये ऊँट बैठना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हुकूमतों का काम या अथॉरिटीज़ का काम होता है कि वो मोनोपोली कंट्रोल जो है वो करें, क्योंकि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं यकीनी तौर पर वो तो चाहते ही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत इस वक्त आपके ऊपर मुसल्लत है कि जो ख़ुद इसका जो है इस माफिया का हिस्सा बन गई हुई है। जिसको उठा लें, पेट्रोल को उठाएं,
तो पता चलता है कि इनका बंदा है, गंदम और चीनी की बात करें तो पता चलता है कि वो इनका बंदा है। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं, कितना बड़ा ये स्टोर है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो ज्यादा खरीदार जो है वो नजर नहीं आएंगे। उसकी बेसिक वजह ये है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की खत्म हो गई हुई है, और दूसरी बात ये है कि मनमानी जो है वो इस वक्त चल रही है। क्योंकि सर बात ये है ना कि अगर यूटिलिटी स्टोर पे भी घी तकरीबन 262 रुपए किलो बिकेगा, तो इससे बेहतर ये नहीं कि अवाम जो है किसी और मार्केट पे जाके अपने घर के करीबी किसी स्टोर से जाके ये परचेजिंग कर लें। देखिए मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें कि मेरा उस तबके से ताल्लुक है कि जहाँ पर मैं हर रोज उनसे मिलता हूँ, और उनके लिए जो है वो 5 रुपए की भी जो बड़ी अहमियत जो है वो रखती है। मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, चंगा पानी प्रोग्राम, हमने सिर्फ 150 रुपया बिजली बढ़ने की वजह से, दूसरे अखराजात की वजह से उसमें इजाफा किया। आप यकीन जानिए कि लोग रोते हुए मेरे पास आए हैं। आखिरकार मुझे वो फैसला जो है वो मुअख्खर जो है वो करना पड़ा। मैं ये कहता हूँ कि उनके लिए 5 रुपए की बड़ी एक अहमियत है गरीब आदमी के लिए। और लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर जो है, अब मुझे ये बताया कि ये जिस जगह के ऊपर बना हुआ है तो यहाँ तो करीब तरीन कोई गरीब आबादियां नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये। लेकिन यहाँ आप और इस यूटिलिटी स्टोर के बिल्कुल सामने बड़े बड़े सुपर स्टोर्स भी मौजूद है। आप ये जरूर लोगों से पूछें कि वो कहाँ से कितने दूर से ये इस यूटिलिटी स्टोर के अंदर आए हैं कि ताकि उनको 2, 4, 5 रुपए की बचत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली दरवाजे से। दिल्ली दरवाजे से आप यूटिलिटी स्टोर स्पेशली आए हैं? जी स्पेशली आए हैं। स्पेशली आप आए हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने, क्योंकि दिल्ली दरवाजे पर तो सर सारी चीज़ें वहाँ पे बड़ी, वहाँ से हर चीज़ और मिल जाती है। हम यही सोच के आते हैं यहाँ चीज़ें सस्ते होंगे। यहाँ चीनी का हम सोच के आते हैं, आपने देखा तो चीनी तो मिट्टी की तरह है, ये तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई अच्छी चीनी तो है ही नहीं है। उन्होंने रेट तो कम रखा हुआ। अब ये चीनी देखे तो मेरा दिल नहीं करे मैं यहाँ से चीनी लेके जाऊँ। बाकी ऑयल भी देखो, ऑयल में भी कोई रेट कम नहीं है, मार्केट के रेट से भी ज़्यादा है, बल्कि किसी चीज़ पे भी रिलीफ नहीं है। तो मैं तो इसी तरह वापस ही जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है जिसके ऊपर जो है मैं ज़रा आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि चीनी का यहाँ पर बड़ा शोर है, और आप देखें यहाँ पर कि चीनी की कीमत यहाँ पर 1 किलो तकरीबन 68 रुपीज़ kg लिखी गई है। लेकिन ये देखें आप, ये तो नमक लगता है। नहीं चक्के देख लें, ये नमक लगता है। नहीं चीनी है। हाँ जी चीनी है ये। अब बताइए आप कि जिस चीनी और नमक के अंदर भी फर्क जो है वो महसूस ना हो रहा हो, इसलिए कि ये 68 रुपीस जो है वो लोगों को, गरीबों को सस्ती चीनी जो है वो यहाँ पर मिल रही है। अब ये इसकी क्वालिटी देखिए, अब ये देखिए, ये बंदा बता रहा था कि मैंने जो बात की थी कि कितनी दूर से लोग जो है वो चल कर आते हैं कि उनके 2, 4, 5 रुपए जो है वो बच जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात यकीन जानिए कि मैं आपका प्रोग्राम ज्यादा जारी नहीं रख सकूंगा। मेरा बल्ला, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लोगों की सुन कर कैफियत जो है मेरा अपना दिल भर आया है कि आज यकीनन गरीब का क्या हाल है। आप देखिए इस शख्स को देखिए, दिल्ली दरवाजे से ये शख्स जो है वो चला है कि मुझे 5 रुपए की जो है वो बचत हो जाए। लेकिन ये काम रुकने पे नहीं है। अब तो लोग कहते हैं कि खुदा के लिए खान साहब कहीं आप नोटिस ना ले लीजिएगा। जिस चीज का वो नोटिस लेते हैं वो या तो ये भी आजकल बड़ा खर्चा है ना, ये भी बड़ा खर्चा आजकल दस्तयाब जो है वो नहीं रहती, इस कदर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जनमन खुदारा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना, सुनिए, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि मुझे आज सुबह, मैं खुद वो बंदा हूँ कि जो खरीदारी भी जाकर जो है खुद अक्सर करता है। तो मैंने जब आज रेट वहाँ, ये बात नहीं है, मैं गलत बात नहीं करूँगा, भाई ने कहा कि यहाँ रेट महंगे हैं, नहीं, यहाँ पर कुछ फायदा है। ये देखिए, जो यहाँ पर 262 का मिल रहा है, वो बाहर उसकी कीमत जो है वो 5 रुपए जो है वो जायद है। तो यकीनन फायदा तो इसमें थोड़ा सा है। मगर ये मुझे बताया गया, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने आप, कि ये घी और ऑयल की कीमत में 2 रोज में 3 रोज में इजाफा हुआ है, 21 रुपए इजाफा हो गया है। मैं यही कहने वाला हूँ कि मुझे जो बताया गया, दुकानदार ने बताया
उसने कहा कि भाई साहब ये जो घी है ये 287 रुपीस के ऊपर जो है वो मिलेगा को जो अब हमारी नेक्स्ट खरीदारी है वो इससे भी महंगी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अब अनारकली से आ रहा हूँ। अनारकली से आ रहे हैं? जी बिल्कुल। जो मैंने बात की थी कि लोग जो है वो कितने दूर दराज से सिर्फ आप अनारकली से आए हैं, भाई आप दिल्ली दरवाजे से आए हैं। कुछ सस्ती चीज मिल जाए। ऐसे में यूनाइटेड स्टोर देखते हैं, हम देखते हैं कि शायद इधर से मिल जाए। ये वैसे यहाँ पे अल मशहूर है, यहाँ से मिल जाता था घी, लेकिन अब यहाँ लेकिन वो 170 वाला जो घी है मेरे ख्याल से उसके ऊपर कीमतों के हवाले से कोई डेडलॉक चल रहा है, वो घी कंपनी का और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का यही चल रहा है, वो भी इसका भी रेट बढ़ा दें। हाँ अच्छा, सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर ये है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के लोगों को अपना मौक़िफ़ देने से ही यहाँ पर हुकूमत की सतह पर मना कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सही मानों में यहाँ पर कदगन लगा दी गई है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते हैं कि प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है। लेकिन ये सारा का सारा मलबा तो सर यहाँ पर आवाम के ऊपर आगे गिरता है। अवाम ही बर्दाश्त कर रही है, अवाम तो चक्कर लगा रही है, क्योंकि देखें गरीब के लिए कहा जा रहा है, गरीब को तो चीज़ मिल ही नहीं रही है। पहली बात तो ये कि अगर कोई गरीब बंदा आता है तो यहाँ पाव वाली चीज़ नहीं होती है। दाल का पैकेट है तो वो 200 का है, अब चीनी का पैकेट है तो वो 2 किलो का है, घी का पैकेट है तो वो किलो का है। लेने आते हैं खाली चीनी आपको नहीं देंगे, आपको कहीं को और भी चीज़ साथ ले लो तो चीनी दे देंगे। तो फायदा क्या है, बाकी चीज़ का रेट ज़्यादा है तो आप चीनी को सस्ता समझ कर ले लेते हैं, मगर चीनी भी आपको आटे की तरह का मिल रहा है। फायदा मैं तो इस तरह वापस ही जाऊंगा, आप कहेंगे खाली चीनी नहीं मिलेंगे। एक तजवीज़ मैं ज़रूर सदके दिल से हुकूमत को देना चाहूँगा कि वो खुदारा जो ये गरीब लोग हैं इनको कम से कम आप एक राशन कार्ड बना दें कि वहीं पर ही कुछ स्टोर मुकर्रर हो जाए जहां से इनको आटा, चीनी, घी वगैरह ऐसी चीजें जरूरत की दस्तयाब हो सके, बजाय इसके कि ये 10-10 किलोमीटर जो है वो चलकर यहाँ पर आए, किराया खर्च करें। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, मॉडल बाजार बंद है, बचत बाजार बंद है। आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया। आपको पता है कि मॉडल बाजार जो शहबाज शरीफ साहब ने बनवाए थे इसलिए कि लोगों को वहां पर सहूलत मिल सके और वहां पर मजिस्ट्रेट और वक्त तैनात रहते थे, वो भी इन्होंने जो है वो कुछ तो बंद कर दिए हैं और बाकायदा को ये बाकी को ये बंद करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि मफादे अमा के तौर के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या पंजाब गवर्नमेंट में से भी किसी का मौक़िफ़ ले सके। लेकिन ये सवाल भी जनाब यहाँ पर अब उठेंगे कि मॉडल बाज़ार वैसे ही महंगे हैं, बचत बाज़ार वैसे ही बंद हैं, इतवार बाज़ार भी जो है कोरोना की वजह से बंद है, यूटिलिटी स्टोर्स महंगे हो चुके हैं, बाहर के जो दूसरे जो स्टोर्स हैं, जो आम जो रिटेल स्टोर्स हैं वो यहाँ पर महंगे हैं। तो आखिर आवाम को रिलीफ मिलेगा कैसे? कोशिश करेंगे कि ब्रेक के बाद किसी हुकूमती शख्सियत का भी हम लोग यहाँ पर मौक़िफ़ ले सकें। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महंगाई को कि आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी है और तेल और घी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है माजी की तरह, क्योंकि माजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये खासा रह चुका है कि वो माजी की हुकूमतों के ऊपर काफ़ी तनकीद करती रही है, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या रद्द अमल है ज़रा जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आसिम शौकत साहब मौजूद है हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम शौकत साहब, वैसे तो ये बात ढकी छुपी नहीं है कि कॉल ऑफ फेल में तजाद तो है आप लोगों के कि जिस तरीके की तनकीद आप लोग माजी की हुकूमत में करते थे और अभी यही सिचुएशन का सामना अभी आप लोगों को करना पड़ रहा है, तो शायद आप लोगों के अंदर इतनी करेज नहीं है कि आप लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, आप लोग शायद इस बात को भी तस्लीम नहीं करते हैं कि महंगाई हो चुकी है। शुक्रिया खुरतुलैन। सबसे पहले तो मैं तो हमेशा इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि ये हमारा मैंडेट था कि हम महंगाई को कम करेंगे और जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों को नीचे लेकर आएंगे। और इस वक्त मैं इसको भी एडमिट करता हूँ कि इस वक्त महंगाई है। अच्छा देखें, महंगाई जो है ना इकॉनमी का एक इंडिकेटर है जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल इकॉनमी की डायरेक्शन देखें तो वो अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मुस्बत डायरेक्शन में है। अच्छा,
अच्छा, अब देखें इकोनॉमी जो है ना, ये इट इज़ जस्ट लाइक एक घर, जैसे कि वज़ीर आज़म ने एक एग्जांपल दी कि जब आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदन कम होती है ना, तो आप कर्ज़े लेना शुरू कर देती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपको कर्ज़े वापस करने पड़ते हैं। अगर उस वक्त तक अगर आपकी आमदनी ना बढ़ी हो और आपको कर्ज़े वापस करने पड़े, तो फिर वाकई एक मुश्किल वक्त आ जाता है कौम पे या घर के मकीनों पर। अब सिचुएशन क्या है, 2008 से हमने कर्ज़े लेने शुरू किए। जरदारी साहब सालाना 2.5 बिलियन वापस करते थे, नवाज शरीफ साहब 5 बिलियन, और हम 10-10 बिलियन डॉलर जो है कर्जा वापस कर रहे हैं। चौके साहब, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि साल के आगाज़ के साथ ही आप लोगों ने पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, गुज़िश्ता रोज़ जो है बिजली की कीमत बढ़ गई, और गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ के दरमियान जो है घी और ऑयल जो कि घर घर की ज़रूरत है, उसके अंदर तकरीबन सर 22 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। तो सर वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ पर हैं जो कि पॉजिटिव साइन शो करते हैं? मैं अच्छा देखें, आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर आप देखें ना, रेमिटेंसेस एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। पिछले 6 माह से माशाल्लाह पहली दफ़ा मुसलसल 2 बिलियन डॉलर से इनकी तादाद बढ़ रही है। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपका फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बढ़ रहा है। आसिम शौकत साहब मेरी बात सुने, थोड़ी सी लेमैन की ज़बान में बात करते हैं ना कि एक आम आदमी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्की कर्जे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एक आम आदमी को इस चीज़ से गर्ज ज़रूर है कि जनाब उसको चीनी क्या भाव मिल रही है, उसको घी क्या भाव मिल रहा है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर सर आवाम का ज़रा इंटरेस्ट है। अच्छा, लेमैन की ज़बान में ज़रा बात करें। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि आम आदमी या गरीब आदमी को ये समझ नहीं आती कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज क्या है, रेमिटेंसेस क्या है। उसका गर्ज सिर्फ इतना होता है कि वो घर से निकले तो उसकी रोजी रोटी मिलनी चाहिए। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा महंगाई है। अब गरीब आदमी को कंपनसेट करने के लिए हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, उसके तहत आप देखेंगे कि इस साल के आखिर तक हम एक बड़ा एक यूनिक प्रोग्राम लाने चाह रहे हैं, इनकलाबी जिसे कहते हैं, कि पूरे पाकिस्तान में हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। नंबर 1 सर वो सो रहे भूखे आज नहीं, मैंने कहा इस साल के आखिर तक, इस साल के आखिर तक। पिछले साल तक आपके लंगर प्रोग्राम भी चल रहे थे। लंगर प्रोग्राम उसी की कंटिन्यूएशन है। लेकिन हम इंश्योर कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में, नंबर 2, हम 3 सूबों में जहां हमारी हुकूमत है वहाँ इंश्योर कर रहे हैं कि हर घर में सेहत कार्ड जाएगा। सर मेरी बात ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है। पिछले साल भी यही आपकी बातें थी, इस साल भी यही बातें। एक सेकंड, इस साल के आखिर तक हमारा टारगेट है, हम 3 सूबों में सेहत कार्ड और पूरे पाकिस्तान में भूख से किसी को सोने नहीं देंगे। और गुर्बत आने वाली, इसका मतलब तो ये हुआ। गुर्बत क्यों आने वाली है? गुर्बत खत्म होने वाली है। जब लोगों को रोटी मिल रही है और लोगों को इलाज की सहूलत मिल रही है तो गुर्बत नीचे आ जाएगी। हाँ। अच्छा सर, ये आप मुझे बता दीजिए, आप एक आम अल्फाज में मुझे समझाने की आप कोशिश करें, क्योंकि सर क्या पता मेरा इल्म कम हो, क्या पता सर मुझे शायद इतनी मालूमात ना हो। ये 3 दिन में 21 रुपए तक कीमत बढ़ गई है ऑयल और घी की, क्या वजह है? अच्छा देखें, फिर ये जो मार्केट फोर्सेज है ना, इन चीज़ों को डिसाइड करती हैं। एक ज़माना था आपने टमाटर पे रोज़ प्रोग्राम किया, आज टमाटर कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह बेशुमार चीज़ें, टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वो हैं जो बढ़ती हैं और कम हो जाती हैं, ये मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती हैं। कल कुछ चीज़ें महंगी थी, आज सस्ती हैं, आज कुछ चीज़ें महंगी हैं, कल सस्ती थी। अंडे 200 नीचे आए हैं, अंडे 200 से नीचे आ गए हैं। कब आ गए हैं? अंडे 200 हमारे घर में तो भाई अभी भी 200 रुपए दर्जन आप आज आके देखें, अंडे 200 से नीचे आ गए हैं, अंडे 100 कुछ के ऊपर हैं। देखें, ये अब चीज़ें बढ़ती और घटती रहती हैं, जिस तरह सब्जियां हैं, जिस तरह कमोडिटीज हैं। ऑयल और घी 262 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सर ये हालात है। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 50 अरब रुपए की पिछले साल सब्सिडी दी गई थी। अब मेरा ख्याल है सब्सिडी दोबारा दी जाएगी। वो तो सब्सिडाइज होता है, जिस वक्त सब्सिडी खत्म हो जाती है। अब ये सारी आइटम जो है, एडिबल ऑयल जो है, ये हम मोस्टली हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात से बताएंगे सर कि आखिरी बार ये आपकी हुकूमत के जो वुज़रा थे, आपके जो हुकूमत के जो मुशीर थे, उन्होंने आखिरी बार बाजारों का दौरा कब किया है? उन्होंने आखिरी बार यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा कब किया है? कि आप लोगों को सर कुछ पता तो हो कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ये उनके दौरे से इकोनॉमी डिसाइड नहीं होती। इकोनॉमी की बात नहीं सर, मैं फोर्सेस हैं। सर मेरी बात तो सुने सर, मैं उनके दौरे की बात नहीं करी सर। उनको एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि आटा दाल चीनी किस भाव बिकती है। नहीं देखें, चीनी हम पिछले साल दिसंबर तक 81 रुपए हमने कर दी थी। हाँ जी, वो हुआ खान साहब का, वो फिर बढ़ गए। नहीं, वो जनवरी में थोड़ी सी बढ़ी है। अब अगर ये दोबारा नीचे नहीं आती तो हमारे रिजर्व में इम्पोर्टेड चीनी पड़ी है। वो हम कल परसों दोबारा मार्केट में उसको वो ले आएंगे और कीमतें फिर नीचे आ जाएंगी। तो आज की तारीख में जो लोग 100 रुपए किलो और जो लोग 105 रुपए किलो चीनी बेच रहे हैं, ये मुनाफा फिर किसकी जेबों में जा रहा है? अच्छा देखें, इसके लिए आपने देखा होगा कि हमने एक नया
IT बेस्ड सिस्टम हमने डिवाइस किया, DSSI, डिसीजन ऑन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन। अच्छा, ये भी कीमत ऐप की तरह काम करेगा? ये इस तरह काम करेगा कि इसमें कंपैरिजन रहेगी DC रेट्स में और जो मार्केट में एक्चुअल वैल्यू है। जहां पर फर्क होगा उसको फौरी हिट किया जाएगा और हर हफ्ते DCs की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाएगा ताकि उनमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन हो कि जो वो DC रेट देते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं मार्केट। लेकिन सर आसिम चौकस साहब, मैं आपको जनरली एक बात बताऊँ जो मुझे फील हो रहा है, आपकी बातें अच्छी हैं, आप लोग काम भी करना चाहते हैं, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पर जो है आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है बकौल अवाम के, सर वो इस टाइम जो है 0/0। अच्छा नहीं, फिर मुझे एक बात का जवाब दें। आपको पता है कि टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो 20 साल के बाद पहली दफा 100% कैपेसिटी पे गया। फैसलाबाद में 1 लाख जॉब की कमी है मजदूरों की। ये आपका ख्याल है ये इम्प्रूवमेंट नहीं है? एक्सपोर्ट्स आपकी इम्प्रूव हो रही है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है? सर मुझे रेमिटेंसेस आपकी बढ़ रही है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है? चौकस साहब, मुझे टेक्सटाइल से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना ये है कि मेरे घर में अंडे सस्ते आए। मेरा लेना देना ये है कि मेरे घर में ऑयल, आटा, घी, चीनी, दालें, ये चीजें मुझे सस्ती मिले। तो आप जो हमसे पिछली हुकूमतें थी जिन्होंने 30,000 अरब डॉलर का कर्जा लिया, उनसे एक दफा पूछे ना कि हमें 10 बिलियन डॉलर वो कर्जा वापस करना पड़ रहा है जो हमने लिया भी नहीं। अब ये कौन करेगा? हमारी हुकूमत है, हमने करना है। तो अब थोड़ी सी सख्ती आएगी। अब हुकूमत का मीशत का पहिया सही डायरेक्शन में चलने दें। मीशत का पहिया सही डायरेक्शन में चल रहा है, सख्ती आएगी। देखिए अब हमारा जो सारा स्ट्रक्चर था ना इकोनॉमी का वो मैन्युफैक्चरिंग क्लोज करना है। बिल्कुल। अच्छा देखो हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड की बजाय हमने ट्रेड बेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया और सारा कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। चले सर, ठीक है, ये हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आसिम चौकस साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। सर यहाँ पर तो जनाब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मुस्बत इशारे दे रहे हैं, लेकिन चीनी और घी की कीमत क्यों बढ़ी है इस बात का तयन यहाँ पर मार्केट के लोग करेंगे। तो सर फिर यहाँ पर हुकूमत किस काम की है जो इसको चेक इन बैलेंस करने का भी कोई एहसास यहाँ पर नहीं है। खरीदते रहे जनाब 262 रुपये किलो घी, खरीदते रहे आप लोग 100 रुपये किलो चीनी, खरीदते रहे आप लोग जो है 200 रुपये दर्जन अंडे अभी खरीदते रहे, लेकिन जनाब टेक्सटाइल सेक्टर हमारा द बेस्ट जा रहा है। तो प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल एन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।